स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम देखेंगे बेसिक ज्योमेट्रिक आइडियाज़ के बारे में और हम ज्योमेट्रिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जने जानते होंगे कि ज्योमेट्री जो होती है उसमें हम जनरली शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे आपका ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, लाइन हो गई, राइट, और सर्कल हो गए, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी हम स्टार्ट करेंगे और बेसिक ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है? कोई भी एक बिंदु, ठीक है, कहीं भी बना दो, वो क्या हो गया? पॉइंट हो गया। तो ये सारे क्या हैं? पॉइंट्स है। तो अ पॉइंट डिटरमाइन अ लोकेशन। पॉइंट हमें एक लोकेशन पता करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होती है आपकी जब हम दो पॉइंट्स को जोड़ देते हैं ना, तो वो लाइन सेगमेंट बन जाती है, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है कहाँ से शुरू हो रही है लाइन, और हमें ये भी पता है कि कहाँ पर ख़त्म होगी। तो लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का ही एक पार्ट है जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, यानी कि तुमने कभी कभार स्केल से बनाया होगा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें पता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक ड्रॉ करना है, हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और हमें एंडिंग पॉइंट भी पता है, उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और इसको बेटा दिखाते कैसे? जैसे ये ए बी है, ठीक है, तो ए बी के ऊपर हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हमें दिखाता है कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और मैं चाहूँ तो इसको बी ए भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट ये लाइन ज़रूर आएगी और दोनों तरफ डॉट आएंगे। ओके, आगे देखा लाइन क्या होती है? लाइन वो होती है जिसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है, तो हैज़ नो फिक्स लेंथ, और दोनों तरफ इसमें आते हैं आपके एरोज लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी लाइन होती है, और अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? ए बी के ऊपर दोनों तरफ आपके एरोज आएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है, इस तरीके से। और ये देख सकते हैं आप, पी क्यू एक लाइन है तो दोनों तरफ एरो आएंगे, प्लस आप इसको एम, क्योंकि यहाँ पर एम भी नाम है ना इसका, तो आप एम के ऊपर भी इस तरीके से लिख सकते हैं, ये दोनों सही होंगे। यहाँ पर दे रखा है इट हैज़ नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, इट गोज एंडलेस इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है, एंडलेसली ये दोनों डायरेक्शन में मूव करती रहती है। नेक्स्ट दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन बेटा वो लाइन होती है जो आपस में एक दूसरे को कट करते हैं लाइक दिस, ठीक है। दो लाइन जब एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते हैं उसी को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। टू लाइन्स हैव वन कॉमन पॉइंट। दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट दे रखा है पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन वो लाइन होती है जो बिल्कुल एक दूसरे के स्ट्रेटली चलेंगी। तो लाइन्स विच डू नॉट मीट, ऐसी लाइन जो कभी मिलेंगी नहीं, कभी भी मीट नहीं करेंगी, ठीक है, इस तरीके से पैरेलली चलती हैं। एंड इसमें दे रखा है विच आर एट इक्वल डिस्टेंस और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर आर सेड टू बी पैरेलल एंड आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है क्रॉस बार ऑफ द विंडो। ओके, आगे आपको दे रखा है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ रूलर, एजेस ऑफ रूलर। तो जैसे आपका वो होता है ना स्केल, तो स्केल की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, जिससे ये कभी भी आपस में मीट नहीं करती हैं, ठीक है। और रेल लाइंस जो आपने देखा होगा, जो ट्रेन की पटरियां होती हैं वो भी आपस में कभी मीट नहीं करती है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि वो पैरेलल लाइंस है। आगे हमारा दे रखा है कि रे क्या होती है। रे बेटा बहुत ही आसान है, आप समझ जाएंगे, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता कहाँ खत्म होगी, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइन, इट हैज एट वन पॉइंट called the starting point and goes endlessly in a direction। तो यहाँ पर बता रखा है कि एक पॉइंट होता है, ठीक है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में एंडलेसली मूव करती रहती है, हमें उसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता है, ठीक है। सो गाइस, इसी के साथ ये जो डेटा है आपका ये फिनिश होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपने करना है एक्सरसाइज 4.1, और यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास ये फिगर दे रखी है और इसमें से आपने 5 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स क्या क्या हैं? आप पॉइंट देखो क्या क्या है। बी है, वेरी गुड, ओ है, ई है, डी है और सी है। तो ये आपके 5 पॉइंट हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। नेक्स्ट दे रखा है अ लाइन। तो लाइन मैंने आपको बताया जहाँ पर दोनों तरफ एरोज होते हैं, तो आप मुझे चेक करके बताइए कि दोनों तरफ एरोज कहाँ पर है, राइट। आप देखिए, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर डी और बी दोनों तरफ यहाँ पर एरो है, ठीक है, और सेकंड आपका है बी डी, यानी कि इसका उल्टा करके लिख दिया है इन्होंने।
तो ये कह रहा है या तो डी भी लिख दो इस तरीके से दोनों तरफ एरो, या फिर बी भी लिख दो, दोनों ही सेम बात होती है। नेक्स्ट आपका कह रहा है आपने 4 रेज बतानी है। तो रेज क्या होता है बेटा, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता, यानी कि एक तरफ डॉट और एक तरफ एरो होगा। तो अगर मैं ओ सी की बात करूँ, आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो डॉट है और एक तरफ एरो है, तो एक तो ओ सी हो गई। नेक्स्ट है ओ बी, एक तरफ डॉट और एक तरफ एरो, ठीक है। नेक्स्ट है ओ ई, ठीक है, ये भी आपका जो है एक रे है, और ओ डी भी क्या है आपका रे है। इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर आपने लिखना है 5 लाइन सेगमेंट्स। तो 5 लाइन सेगमेंट आप मुझे बताइए, लाइन सेगमेंट क्या होती है आप मुझे बताइए जल्दी से। मैंने अभी जस्ट आपको डिस्कस करा था अबाउट द लाइन सेगमेंट। यहाँ पर दोनों तरफ जो है डॉट आता है। अब कौन कौन सी लाइन है ऐसी जिसमें डॉट आ रहा है, तो ओ और ई ये दोनों जो है वो एक लाइन सेगमेंट है। देन ई और डी दोनों तरफ डॉट है, तो ये भी है। ओ और डी भी है, ठीक है। नेक्स्ट है ओ और बी, और ओ और सी, सॉरी ओ सी नहीं है आपकी, इसको रब कर दीजिए बिकॉज वो तो रे है ना। तो आपका है ई बी, ई और बी ये भी एक आपकी लाइन सेगमेंट है, क्योंकि आप माप सकते हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक ये फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नेम द लाइंस इन अ पॉसिबल 12 वेज। आपको 12 वेज में इसमें से लाइन बतानी है, ठीक है। चूज ओनली 2 लेटर्स, 2 लेटर्स चुनने हैं एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन पॉइंट्स। तो इसमें से आपने लाइन बनानी है, और एक लेटर मतलब एक लाइन बनानी है, आपको 2 लेटर्स चुनने। तो आपने सबसे पहले आपने चुना ए और बी, ठीक है, ये रहा। देन आपने ए की लाइन बनाई सी के साथ, ये रहा। देन ए की ही बनाई आपने डी के साथ, ठीक है। तो ये तीन हो गए। अब हम सेम यही चीज करने जा रहे हैं बी के साथ। तो मैं अगर बी के साथ करूंगी तो मैं बनाऊंगी बी सी, और देन मैं बनाऊंगी बी और डी, ठीक है। फिर चलो हमने ये भी बना दी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा बचा, 1 सेकेंड। तो नेक्स्ट जो अब हमारा बचा वो बचा सी और डी, ठीक है, सी डी भी हो गया। तो ये वाली सारी चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे, उल्टा रिवर्स में लिख देंगे। जो चीजें हमने ऊपर सीधी सीधी लिखी थी ना, उनको जस्ट पलट देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए बी की जगह बी ए, सी ए, डी ए, डी सी, डी बी और सी बी, इस तरीके से। तो ये सारी आपकी हो जाएगी लाइन सेगमेंट, ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यूजिंग द फिगर टू अ नेम। आगे यहाँ पर ये कह रहा है कि लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, ऐसी लाइन बताओ जिसमें पॉइंट ई है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर मैं ये वाली लाइन देखूँ, ठीक है, तो ई एफ में ई डेफिनेटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लाइन पासिंग थ्रू ए, ऐसी लाइन जो ए से पास करती हो। तो ए से पास करने वाली तो ए की लाइन है ना, ये वाली, क्या नाम है इसका, ए ई, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि लाइन ऑन विच ओ लाइज, ऐसी लाइन जिसपे ओ आता हो। तो ओ किस किस पे आ रहा है, ये वाली लाइन है। तो क्या है ये, सी ओ, ठीक है। या फिर मैं बोल सकती हूँ बी ओ, और बी और सी वाली लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो कह रहा है कि 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कट कर रही है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये ए ई है तो ए ई को कट कर रही है आपकी सी ओ, ठीक है। और ए ई को एक और बार कट करा जा रहा है पी ई एफ के दो। तो ये दोनों आपकी क्या है, ये दोनों हैं आपकी लाइंस ऑफ पेयर ऑफ लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर। आई होप आपको समझ आया होगा।